यह सुखदेव है और यह उनकी पत्नी विमल है। सुनो, क्या हुआ? आप क्यों गिरे? आप हिल क्यों नहीं रहे हैं? आपका हाथ अकड़ा क्यों है? आपके चेहरे पर क्या हुआ? कृपया मदद के लिए आओ, देखो क्या हो गया है। एक स्वस्थ आदमी कुछ ही मिनटों में एक छड़ी पर निर्भर कैसे हो सकता है? यह सवाल विमल के पास था, इसीलिए वे डॉक्टर से बात करने चली गई। डॉक्टर साहब, कृपया मुझे बताओ कि मेरे पति के साथ क्या हुआ है? क्यों वह ऐसा चल रहे हैं जैसे वह अपंग और विकलांग हो? बहन, ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसे स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक? वो क्या होता है? मैंने देखा है कि कैसे इस स्ट्रोक से उनके हाथ और पैरों में बदलाव आया है, लेकिन क्या परिवर्तन उनके शरीर के अंदर हुआ है? कृपया आप मुझे समझा सकते हैं? बेशक, देखिए, इस अंग को हृदय कहा जाता है। यह शरीर के मोटर पंप की तरह है। यह हर समय कार्य करता है, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं। अब एक मोटर पंप क्या करता है? यह कुएं से पानी पंप करता है और खेतों में पहुंचाता है। उसी तरह हमारा दिल एक रक्त पंप है और यह शरीर को रक्त पहुंचाता है। ये लाल ट्यूब या धमनियां मस्तिष्क को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। ये नीले पाइप या नसें मस्तिष्क से दिल तक अप्रपित रक्त को वापस लाती है। इस तरह रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क बनता है और हमारे शरीर के सभी हिस्सों को रक्त पहुंचाता है। तो दिल पूरे शरीर को रक्त पहुंचाता है, एक मोटर पंप की तरह? हाँ बहन, और अब देखते हैं कि एक रक्त पाइप वास्तव में कैसे काम करती है। यदि हम एक रक्त पाइप को आधे में काटते हैं तो हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं वहाँ ब्लड पाइप बढ़ता है या घटता है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ब्लड का प्रेशर बढ़ने पर पाइप साइज में बढ़ जाता है और प्रेशर कम होने पर साइज में कम हो जाता है। इसे ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। एक मशीन का उपयोग करके बीपी मापा जाना चाहिए। अगर बीपी हाई है तो हम कहते हैं व्यक्ति को हाई बीपी है। क्या बीपी और मेरे पति के लकवे के बीच कोई संबंध है? हाँ, हाई बीपी स्ट्रोक का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसे देखो, यह पाइप मस्तिष्क को रक्त पहुंचाता है। हाई बीपी के कारण पाइप का साइज बढ़ जाता है और पाइप फट सकता है। मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। यहाँ पानी का प्रेशर ज्यादा होने के कारण ग्रीन पाइप फट गया है। इसी तरह यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्लड पाइप फट गई है। यहाँ एक और उदाहरण है। कभी कभी जब हम रक्त पाइप को आधा करते हैं तो हम भीतरी दीवार पर पीले रंग के जमाव देख सकते हैं। यह वसा है। वह समय के साथ थोड़ा थोड़ा करके रक्त के प्रवाह के क्षेत्र को कम कर देते हैं। हम इसे रुकावट कहते हैं। इस रुकावट के कारण मस्तिष्क से हिस्से में समय के साथ रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे स्ट्रोक भी हो सकता है। कृपया आप मुझे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, आइए इस उदाहरण को देखें और आप समझ जाएंगे। यह एक खेत में पानी के लिए नहर है। समय के साथ पानी से ज्यादा मिट्टी किनारों के किनारे जमा हो जाती है।
यही कारण है कि पानी का रास्ता सिकुड़ जाता है। पानी का भाव घटता है, इसके बाद इतनी मिट्टी जमा हो जाती है कि रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे ही वसा या फैट रक्त प्रवाह को बंद कर देता है। डॉक्टर साहब, तो आप यह कह रहे हैं कि मस्तिष्क में एक बीमारी मेरे पति के स्ट्रोक का कारण बनी है और स्ट्रोक उनके पक्षाघात का कारण बना है? हाँ, स्ट्रोक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। यह मस्तिष्क में या तो रक्त पाइप के फटने से या रक्त पाइप के रुकावट के कारण होता है। एक स्ट्रोक को रोकने के लिए हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं? 3 मुख्य सावधानियां एक स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकती है। पहला, नियमित रूप से अपने बीपी की जांच करें। यदि आप उच्च बीपी से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर के निर्देश अनुसार नियमित रूप से निर्धारित दवा लें। दूसरा, नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर की जांच कराएं। यदि आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको मधुमेह है, तो चीनी के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए नियमित रूप से निर्धारित दवा लें। तीसरा, यदि आप पहले से ही एक स्ट्रोक पीड़ित हैं, तो एक और स्ट्रोक को रोकने के लिए निर्धारित दवा लें। यह भी याद रखें कि इन दिनों डायबिटीज, बीपी और स्ट्रोक सभी बढ़ रहे हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए निम्नलिखित काम जरूर करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट तक तेज चलें। अपने भोजन में अतिरिक्त नमक ना लें। हर दिन कम से कम एक फल जरूर खाएं। हर दिन कम से कम एक हरी सब्जी जरूर खाएं। किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन ना करें। शराब या मदिरा ना पिएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छे तरीके से समझाया। मैं अंत में सब कुछ समझ गई हूँ। मैं अपने पति से आपकी सभी बातों का पालन करने के लिए कहूँगी।